किसके आधार पे आप कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी जीतेगी? आज इतना नुकसान हमारे देश का हो रहा है, जगह जगह ट्रेनें जलाई जा रही हैं और आप जिस भी पार्टी में रहे तो आपने अभी तक जनता के वोट लेने का बड़ा अच्छा कार्य किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। निकाय चुनाव हरियाणा के अंदर 46 सीटों पर चल रहा था। आज चुनाव का वो दिन जहां पर आज शोर शराबा, ढोल धमाका, जिससे बीते 7 दिन से जनता सुनती है या परेशान होती है, वो आज चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार बंद होता है। आज से साइलेंट चुनाव प्रचार होगा। हमारे बीच में एक हरियाणा का चर्चित नाम, हरियाणा का ही नहीं बल्कि भारत में सांसद रहे और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, टीएमसी के अध्यक्ष रहे, वर्तमान में आम आदमी पार्टी 5 अप्रैल को ज्वाइन की और अब आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक बनकर जगह जगह पूरे हरियाणा में इन्होंने चुनाव प्रचार के लिए लोगों से अपील की कि वोट मांगे। जो भी इनके चेयरमैन पद के लिए या पार्षद के लिए खड़े हुए उनको वोट मिल सकें अधिक से अधिक। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नव समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी के आम आदमी पार्टी कार्यालय में, जहाँ से एक बड़ी जीत की ओर आम आदमी पार्टी अग्रसर हो रही है और यहाँ हमारी उम्मीदवार को बहुत बड़ा लोगों का समर्थन मिल रहा है। आपने बोल तो दिया कि जीत बहुत समर्थन मिल रहा है, पर लेकिन समर्थन क्या आम आदमी पार्टी की केंद्रीय नीतियों के अनुसार या केजरीवाल की नीतियों के अनुसार, या फिर यहाँ पर पिछले कांग्रेस या भाजपा के नेतागण रहे, जो चेयरमैन रहे या पार्षद रहे, उन्होंने विकास नहीं किया, उनके विकास करवाने के लिए आम आदमी पार्टी इस बार आई है? किसके आधार पर आप कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी जीतेगी? कि आम आदमी पार्टी के जीतने के वैसे तो कई आधार हैं। उनकी नीयत खराब थी, आम आदमी पार्टी की नीयत अच्छी है। उनका नेतृत्व खराब था, हमारा नेतृत्व अच्छा है। उनकी नीतियाँ खराब हैं, हमारी नीतियाँ अच्छी है। हमारी विचारधारा अच्छी है। हम लोग इस देश को एकजुट करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो देश को विभाजित करके आगे बढ़ाना नहीं, पीछे ले जाना चाहते हैं। तो ये फ़र्क उनकी नीतियों में और हमारे में। जहाँ तक बीजेपी के काम का सवाल है, मैं तो आपके माध्यम से पूरे हरियाणा से भी पूछना चाहता हूँ, पूरे देश से भी पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बीते 8 सालों में काम क्या किए, कोई ये तो बताए। इस हरियाणा के अंदर हर जगह भ्रष्टाचार है। कोई नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद ऐसा नहीं है जहाँ सैकड़ों करोड़ से लेकर के हज़ारों करोड़ के घोटाले ना हो। कई लोग जेलों में गए हैं, कई जगह जेलों में जाने की तैयारी है। आम आदमी इसके बाद और मजबूती के साथ ये भ्रष्टाचार के तमाम मामले शहरों में उठाएगी, गाँव में उठाएगी। जहाँ जहाँ हम उठा सकते थे हमने पहले भी प्रयास किया। इस बार हमारे घोषणा पत्र में मुख्य जो एजेंडा है, जो हमने वायदा किया है, हमने कहा है कि आम आदमी पार्टी को जब एक मौका हरियाणा की जनता देगी, सभी शहरों में, कस्बों में छोटी सरकार बनाने का, उसके बाद हम भ्रष्टाचार का समूल विनाश इस हरियाणा के अंदर कर देंगे। और केजरीवाल जी इसके लिए जाने जाते हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। देश का विकास, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, लोगों को, नौजवानों को रोजगार, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सारी चीज़ें हमने करके दिखाया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को तो आप देख रहे हैं, वो तो अग्निपथ पे इस देश को धकेलने में लगी है। और नाम भी उन्होंने बहुत बढ़िया दिया था। वो मेरे ख्याल से चाहते भी यही थे कि इस देश के अंदर आगजनी हो, नौजवानों के ऊपर गोलियाँ चलाई जाए। ये फौज में इस तरह की कल्पना मात्र से मैं समझता हूँ कि देश की जो सुरक्षा है वो खतरे में आ जाती है। 4 साल के लिए आप फौज में भर रहे हो, उसके बाद क्या करोगे? अडानी को 50 साल के लिए, ये मैं नहीं कह रहा, पूरा देश में चर्चा है कि उनको एयरपोर्ट देंगे 50 साल के लिए, जब अडानी यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। लेकिन जो नौजवान है जिसका भविष्य लंबा है, उसको आप देंगे कितने दिन के लिए? 4 साल के लिए। तो
तो ये कहाँ का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो देश इसका की अग्निपथ की जो आपने चर्चा की है बीच में इस मुद्दे में, तो मुझे ये बताइए कि इसका जिम्मेवार कौन है? आज इतना नुकसान हमारे देश का हो रहा है, जगह जगह ट्रेनें जलाई जा रही हैं, इसका जगह जगह इसका जिम्मेदार मोदी सरकार है, इसकी जिम्मेदार भाजपा है, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इस तरह की कल्पना करी। फौज में लोग ये कह रहे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, अब क्या कर रहे हैं वो देख लीजिए। उसके अलावा ये लोग नौजवान तो ये कह रहे हैं कि हमारी तो ज़िंदगी मौत के समान होगी, क्योंकि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, सोशल मीडिया में मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम रिटन टेस्ट क्लियर है, इंटरव्यू क्लियर है, फिज़िकल क्लियर है, 1.5 साल से ज्वाइनिंग नहीं, और अब एकदम कह दिया कि भाई अब आपकी भर्ती अग्निपथ से होगी। आप मान के चलिए कि कल यहाँ पर कोई उम्मीदवार जीत जाए, विधायक का, सांसद का, और उसको कह दे कि भाई आप दोबारा परीक्षा होगी आपकी, और 2-3 साल बाद फिर दोबारा नंबर आएगा। ये उसी तरीके से है। इसलिए ये अव्यवहारिक सरकार है। इनको नौजवानों से कोई सरोकार नहीं, इनको सिर्फ महापूंजीपतियों की जेबें भरनी है, उनके भंडार भरने हैं। तंवर जी, आपको वोट खींचने की मशीन भी कहा जाता है, या ये कहा जाता है आपको हरियाणा में कि जहां आप जाते हैं वहां पर अपना माहौल बना देते हैं, और आप जिस भी पार्टी में रहे तो आपने अभी तक जनता के वोट लेने का बड़ा अच्छा कार्य किया। तो ये कितना सत्य है? आज आप निकाय चुनाव के लिए, नगर परिषद के चुनाव के लिए, पार्षद चुनाव के लिए आप जगह जगह जा रहे हैं। क्या इस बार उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी सीटों पर अभी चुनाव पे चेयरमैन पद में खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है उसमें से कितने चेयरमैन आप बना पाएंगे इस बार हरियाणा में? देखिए, चेयरमैन तो सबसे ज़्यादा हमारे जीत के आएंगे। जहाँ तक हमारा सवाल है, ये तो सामूहिक नेतृत्व होता है, सामूहिक मेहनत होती है। यहाँ एक एक कार्यकर्ता ने अपना चुनाव मान करके, बिना किसी गुटबाजी के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लालच के अपने उम्मीदवारों को जीतने की कोशिश करी। कांग्रेस में क्या होता है? एक दूसरे की टांग खिंचाई, बिल्कुल एक दूसरे को ख़त्म करना पॉलिटिकली। इसलिए कांग्रेस यहाँ जाती जा रही है और आम आदमी यहाँ जाती रहती है, और 24 में आम आदमी यहाँ होगी। देश और प्रदेश में बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनेगी, केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जहाँ तक आपने वोटिंग मशीन की बात करी, देखिए हम तो मजदूर हैं, रात दिन पिछले 27-28 साल से 20 से लेकर के 18 से लेकर के 20 घंटे रोज़ काम करते हैं। ये लोगों का प्यार है, और लोगों का प्यार, विश्वास जब किसी के ऊपर हो जाता है। आप दिल्ली के अंदर 70 में से हम 67 सीटें जीते, तो आम आदमी के नाम पे, केजरीवाल जी के नाम पे जीते। पंजाब में जीते, 92 सीटें जीते, अब यहाँ पर होगा। तो मैं समझता हूँ कि सबके सामूहिक उससे होता है, और ये तब होता है जब लोग उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं, उस विचारधारा के ऊपर विश्वास करते हैं। ये देखते हैं कि नहीं, ये बोलते बोलते नहीं, ये काम की राजनीति करते हैं। दूसरे लोग तो कैसी राजनीति करते हैं आप सब देख ही रहे हैं। केवल बोलना, जुमला, झूठ, लूट, इस तरह का तंत्र बना दिया है। लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाले लोग संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को अभी विपुल गोयल पूर्व मंत्री रहे आपके हरियाणा सरकार में, उनका कहना है कि अभी हम सोना में अपना जो चेयरमैन पद के लिए हमने उतारी है मंजू देवी, अभी हम विकास करेंगे। इसको आप किस एंगल से सोचते हैं? अभी उनका विकास होना है। अभी तक विनाश कर रहे थे, ये तो कबूल कर लिया उन्होंने ये बात कह के कि अभी हम विकास करेंगे। दूसरा, उनके पास न सोना है न चांदी है, क्योंकि प्रदेश में आम आदमी की आंधी है, केजरीवाल की आंधी है। इसके सामने सब धुल जाएगा मामला। और इंद्र देवता 3 दिन बारिश जब करेंगे। उनके पास तो सोना चांदी क्यों नहीं है? उनके तो बड़े बड़े कार्यालय बन रहे हैं। नामों में मैं कह रहा हूँ, वोटों में कुछ नहीं है। वैसे तो उन्होंने कई लाख करोड़ इकट्ठा कर लिया। वैसे तो हर ऑफिस उनका कई, पता नहीं कितना सोना चांदी खरीद सकता है। एक ऑफिस को बेचो और देखो, गुड़गांव का ऑफिस ज़बरदस्ती, हरियाणा में उस ज़मीन पे हमने एजुटेशन किया, गांव वालों ने, सलोखरा वालों ने महापंचायत करी, हम उनके साथ खड़े हुए, लेकिन अचानक ही उन्होंने ज़मीन बदल ली। जब हम चुनाव लड़ रहे थे, अपनी बिल्डिंग भी खड़ी कर दी। इस चुनाव की आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, और आज सोना में है, आज 17 तारीख है। आज सोना में हमारा समापन हुआ, और अंग्रेजी में कहावत है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, और हिंदी में कहते हैं कि अंत भले का भला।
तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कितने जज्बे के साथ सब लोग बैठे हैं। अभी भी 2-3 कार्यक्रम करके आया हूँ। अभी इसी जो नगर पालिका है इसमें कुछ वार्ड और हैं, गांव के वार्ड, उसमें भी हम जाएंगे। और शुरुआत तो अब मुझे ध्यान ही नहीं कि कहाँ से शुरुआत हुई। हम तो जिस दिन से आम आदमी पार्टी में आए हैं पिछले 2.5 महीने से हम तो सड़क पर ही हैं। पहले केजरीवाल जी की अब बदलेगा हरियाणा लोगों ने सफल करी। हरियाणा में भी केजरीवाल का पूरा नारा चल गया। चौक चौपाल से लेकर के हर गली मोहल्ले में 36 बिरादरी में अब केजरीवाल ही केजरीवाल है। तो इसलिए आज का याद है। 4 दिन बाद आप पूछोगे, हो सकता है ये भी जानना रहे हम भी जीत का जश्न आपको मनाएंगे। पार्टी लोगों ने के साथ आश्वासन दिया लड्डू खाएंगे। खुले मन से। सुशील गुप्ता हरियाणा प्रभारी ने आपको कहा कि हम बहुत जल्दी अशोक तंवर जी को एक बड़ी जिम्मेवारी हरियाणा की देने वाले हैं। तो क्या लगता है अभी तक आपको जिम्मेवारी तो नहीं मिली है? 2 महीने गुजर चुके हैं। 2.5 महीने से मैं सड़कों के ऊपर हूँ। आम आदमी पार्टी को मजबूत करना है, आम आदमी की लड़ाई लड़नी है, किसान मजदूर का, छोटे दुकानदार का, कर्मचारी का राज स्थापित करना है, माताओं बहनों की सुरक्षा करनी है, देश को आने वाले समय में एकजुट करके आगे बढ़ाना है। इससे बड़ी जिम्मेदारी क्या चाहिए? भारत माता का लाल अरविंद केजरीवाल, इस हरियाणा का लाल, आगे देश की कमान संभाले, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। वो हमारे सबके कंधों के ऊपर है। और हरियाणा से हम पहली बार में रिजल्ट दे देंगे। जो लोग नापाक गठबंधन बना करके चुनाव लड़ रहे हैं, जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस, सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जो है मुंह की खानी पड़ेगी। इसी चुनाव में जनता सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है। और समझने के साथ साथ विकल्प भी आ गया। कई बार समझ भी जाते हैं लेकिन सामने विकल्प भी नहीं होता। अब जनता के पास विकल्प भी है, जनता को समझ में भी आ गया। एक बार नहीं, 2-2 बार राज्यसभा के चुनाव में ये हुआ। इस बार भी आप देख लीजिए, उनसे पूछिए कि भाई किसका वोट ये कांग्रेस रद्द हुआ, किसका हुआ। प्रभारी नाम नहीं ले पा रहा। इतना डर है, जहाँ प्रभारी इतना डरता हो प्रदेश के नेताओं से, तो प्रभारी क्या करेगा? किसके साथ न्याय करेगा? संगठन के साथ न्याय नहीं हो सकता वहाँ तो। और इसलिए जो है मैं तो हरियाणा की जनता से यही अपील करूँगा, प्रार्थना करूँगा, सोना से लेकर के पूरा उत्तरी हरियाणा, पूरे हरियाणा के लोगों से कि साथियों मन बनाइए, पूरी मजबूती से झाड़ू उठाइए। और हरियाणा जब झाड़ू उठाता है तो फिर वो एक तरफा कर देता है। हरियाणा तो फौज में नंबर 1, अन्न पैदा करने में नंबर 1, खेलों में नंबर 1। तो जब झाड़ू उठाएगा तो 90 में से 90 विधानसभा की सीटें आएंगी, 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे। और तब जो है व्यवस्था परिवर्तन होगा। जिस तरह की व्यवस्था हम इस देश में चाहते हैं, भ्रष्टाचार का ख़त्म करके शहरों की खुशहाली चाहते हैं, गाँव की खुशहाली चाहते हैं, बुनियादी सुविधाएँ आज भी 75 साल बाद उसका अभाव हम अपने इलाकों में देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार खत्म करिए और नीचे तक विकास लेकर 2024 का चुनाव धीमे धीमे नज़दीक आता जा रहा है। समय कोई 2 साल है। क्या उम्मीद लगती है तंवर साहब, आप इसमें कितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे आम आदमी पार्टी के साथ? और आम आदमी पार्टी 24 में, या 24 में तो सरकार ही हमारी बनेगी। सरकार बनेगी। सारे जितने लोग ये कह रहे हैं पंजाब से ज़्यादा बेहतर चुनाव का नतीजा यहाँ पर होगा। ये पार्टी के जो हमारे इंटरनल सर्वे है, लोगों का रुझान है, अंडर करंट है, वो अंडर करंट इसी चुनाव में आप देख लेना। अभी तो लोग, बहुत से लोग बोल नहीं रहे, लेकिन वो जब वोट का बटन दबाएंगे तो जो है दिल्ली की जो केंद्र की सरकार है वो भी चिंगाड़ेगी। इतना आसान है जितना आप सोच रहे हैं? आसान तो जनता का जिस तरीके से इन्होंने स्ट्रॉ लगा लगा के मीठा मीठा खून पिया है बीजेपी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने 75 साल में, तो आसान तो इन्होंने बना दिया है। बाकी तो हमने तो मेहनत करनी है, हमने उनके पास जाना है। हम सब लोग जा रहे हैं और आने वाले समय में ये यही कारवां नहीं थमने वाला। इस जीत के बाद हम गांव की ओर जाएंगे, हम संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करेंगे। हम पूरा कैंपेन सारे साथियों को जोड़ करके किस तरीके से इस हरियाणा को आम आदमी के पास जोड़े, साधारण परिवार के लोगों को आगे लेकर गए, ये आम आदमी की कवायद। और केजरीवाल जी इसमें बहुत स्पष्ट है। सोना से जवाहरलाल की बेटी चेयरमैन पद के लिए आम आदमी पार्टी ने उतारी है। उसके लिए जनता से आप क्या अपील करते हैं कि अब 2 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम है आप पुराने लीडर हैं, आपको हर चुनाव का अनुभव है।
कि इसमें 2 दिन में बड़े परिवर्तन होते हैं, लोगों के साथ में लूट खसूट, लोगों को बहलाना कुचलाना, पैसे देना बांटना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जनता को आप क्या समझाना चाहते हैं एक ये मैसेज? और क्योंकि हम चाहते हैं, जनता का बड़ा महत्वपूर्ण वोट होता है, हम स्वयं पत्रकार, हम भी चाहते हैं जनता अपना महत्वपूर्ण वोट उसको दे जो समाज के हित में हो और उनका भला हो। तो वही उम्मीद हम आपसे भी करते हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, बीजेपी तो पैसा बांटने में लगी हुई है। एक एक वोट का रेट 10,000 हो गया, 20-20 हज़ार रुपये हो गया। एक वोट 20,000 रुपये। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना काला धन इस बीजेपी के पास होगा। सारे 2,000 के नोट पूरे देश के बीजेपी ने इकट्ठे कर रखे हैं और किसी के पास नहीं निकलेंगे, ये उसको बांटने का काम करेंगे। मैं सभी से ये कहूँगा, इनके नोट लो लेकिन वोट जो है आम आदमी को दो, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब आएगी तभी आपके सपनों का ये भारत बनेगा, तभी आपके सपने पूरे होंगे, तभी आपके सपनों का सोना और हरियाणा बनेगा। और उसके लिए जो है पूरी मजबूत बुनियाद वो आम आदमी ने रख दी और आपके माध्यम से मजबूत बुनियाद 2024 में होगी। और जवाहरलाल हमारे पुराने साथी हैं, उनकी बेटी ललिता जी चुनावी मैदान में है। मैं सभी से अपील करूंगा कि हर घर से सारे के सारे वोट, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं, जो सब इसकी ठगी के शिकार हुए हैं। तो सबसे प्रार्थना करूंगा, जो ये महसूस करता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है उनकी आमदनी कम होगी, उनका अमन चैन चला गया, उनका जो है कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, असुरक्षित है, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाए कोरोना में, उनको अच्छे स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिला, उनको रोजगार नहीं मिला। तो उन साथियों से सबसे मैं अपील करूंगा कि आइए हम मिलकर के एक नए सोना का निर्माण करें, आने वाले समय में नए हरियाणा का निर्माण करें, आने वाले समय में इस देश में एक नई रोशनी जो दिखाई दी है अरविंद केजरीवाल जी के रूप में, उनके हाथों को मजबूत करें और सुनहरा भविष्य अपना भी सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अशोक तंवर जी मौजूद हैं। उन्होंने जिस प्रकार से आपको भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और आम आदमी पार्टी की नीतियों से दोनों के डिफरेंसों को किस प्रकार से आपके सामने विश्लेषण किया, ये सोचना समझना आपके हाथ में है। वोट किसको देना है 19 तारीख को, यह भी सोच के अपने दिमाग में रखिए। रहा सवाल पैसे बांटने का, जो अशोक तंवर जी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि 20-20 हज़ार रुपये बांटे जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के, जो लोग कोई भी पार्टी हो यदि वोट मांगती है तो अशोक तंवर जी की बात में कहीं ना कहीं सत्यता है कि आप पैसा तो लीजिए पर वोट जहां आपको देना है वहां दीजिए, ऐसा हमारा भी मानना है। परंतु रहा सवाल इस प्रकार का, जो अग्निपथ की बात आई, आज देश के अंदर त्राहिमाम है। आज सरकार क्यों चुप है, इस पर बोलने के लिए सरकार को भी बोलना चाहिए। 8 साल से बच्चे जो इंतज़ार कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं यह भी एक दिक्कत का सामना यहाँ के युवा कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों से रुके हुए आज जगह जगह ट्रेन चली, नुकसान हुआ देश का। ऐसा युवाओं को नहीं करना चाहिए था। फिर भी सरकार ने इस पर जल्दी से सोचने, डिसीजन लेने में इतना समय क्यों लगा दिया? अब 2 दिन में जो होना करने के लिए जो उन्होंने घोषणा की है, ये पहले भी कार्य हो सकते थे। अशोक तंवर जी ने अपील की है ललिता के लिए कि वोट दें। झाड़ू का चुनाव चिन्ह है, 19 तारीख को आप उस पर अपना महत्वपूर्ण वोट डालें, ऐसा अशोक तंवर जी का कहना है। समय बकाया है, जीत किसकी होगी? जब तक के लिए देखते रहिए नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।